अरे विशाल देखियो यार, मधुसूदन कैसा है यार? देखियो, ऐसे दिखाऊं सीधा? कैसा लग रहा है मधुसूदन, बताइयो। बढ़िया है ना? त्रिशूल बना हुआ है, बढ़िया एकदम। सही है फिर तो। चलो, इसका पेज नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी पता नहीं है। सस्ता ही होगा, 1400 1500 होगा मेरे ख्याल से। हद से हद। आजकल उसके भी आ रहे हैं ना, तो मैंने चांदी का ही बनवा लिया, ऐसा मैंने कहा। और ये काली पड़ जाती है बहुत जल्दी। इसमें काले काले निशान भी होते हैं ना, क्योंकि डाई से बनते हैं ये। हो गया भाई ये। मैं लाया तो मेरे पापा भी लिया है। अभी यार सुनार पे ये वाला था, नहीं तो मैं तो दूसरा भी देखता। पर त्रिशूल वाला ज्यादा ठीक है आजकल के टाइम में। चलो भाई, ये तो हो गया हमारे पास ओमेगा की बात। ओमेगा मतलब समझे? ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी है ना। अब आ जाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे। एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सिंबल फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा क्या होता है देख लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है भाई। तो अल्फा बराबर हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी। और ओमेगा इज इक्वल टू कितना, वी बाई आर। इसको मैं जबरदस्ती वेक्टर की फॉर्म में नहीं ला रहा, सीधे सीधे बता रहा हूँ, आप लोगों को पहले ही बता दूं। वी बाई आर। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r डीवी बाई डी टी। और डीवी बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन। तो एल्फा इज इक्वल टू आ गया ए बाई आर। एल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। वो आर का तो पता ही है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो गया उसका लीनियर एक्सेलरेशन। और अल्फा हो गया उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है मेरे को ना, आप लोगों को। इसकी यूनिट पढ़ लो। यूनिट होगी इसकी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ये पेज नंबर हो गया आपका 5। अब आ जाता हूँ आगे। ये तो थी जो 4th चैप्टर में भी आपने एक बार पढ़ रखा है। अब आता हूँ अगली बार। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलिए भाई, अगली बात सुनो। अगला टॉपिक है भाई, देखो एक बार पूछ दो, अगर कोई आए तो फिर। करण आ गया, अनिक का तो भाई बहुत ही बुरा हाल है। विशाल तुमने फीस दे दी क्या? मधुसूदन, विशाल, परिमा। विशाल, विशाल जल्दी बोल देना यार अब। अच्छा, यार पेटीएम या फोन पे या गूगल पे या ये पे वो पे कुछ भी कर दो, कर सकते हैं यार। बाकी कोई नहीं, चलो। अच्छा, और वो क्या नाम है,
हाँ कोई नहीं, मधुसूदन आ जाओ घर पे दीजिए भाई, दे जाना यार, कर लो फीस, फीस का भी ऐसे मत करा करो यार, इतना भी लेट बताओ। चलो चलो ठीक है भाई, आ गए नए टॉपिक पे। ठीक है परिमा, कोई नहीं। चलो भाई, अगला टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड सिंबल फॉर टॉर्क इज टाउ। टाउ। तो नया टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क का नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, और टॉर्क का नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसका सिंबल होता है टाउ। बात समझ में आ गई सबको? इस सिंबल को बोलते हैं टाउ। चलिए अब सुनो भाई, अब ये टॉर्क कहाँ यूज होता है? दो चीजें होती है हमारे पास। पहली चीज, मेरी बात समझना, पहली चीज ट्रांसलेटरी फोर्स, और दूसरा होता है टॉर्क। रोटेशनल फोर्स बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर टॉर्क ही बोलना होता है। अब आप किसी चीज को धक्का मार रहे हैं, और अगर आप उसको धक्का मार रहे हैं, अर्थात पुश या पुल करेंगे। फोर्स का मतलब पुश या पुल करना। अगर आप किसी चीज को पुश या पुल करते हैं, और आपके पुश या पुल करने की वजह से वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो आप बोलते हैं कि ये फोर्स है ट्रांसलेटरी फोर्स। आप सिंपल सा वर्ड यूज करते हैं ट्रांसलेटरी। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर आप किसी चीज को पुश या पुल कर रहे हो और वो घूम रही है, तो आप वर्ड यूज करोगे टॉर्क लग रहा है यहाँ पे। तो अगर किसी बॉडी पर हम टॉर्क लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको घुमा रहे हैं। जैसे आप जब दरवाजा खोलते हो तो फोर्स लगा रहे हो, तो वो दरवाजा तुम्हारी फोर्स की वजह से क्या करा, आगे बढ़ा या घूमा? तो आंसर है घूमता है। तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे वहां पे कि हमने टॉर्क लगाया है इस पे। मान लो आप गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहे हो, तो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहे हो, तो तुम्हारे गाड़ी के स्टीयरिंग घुमाने पर, फोर्स लगाने पर, क्या स्टीयरिंग आगे निकल जाता है या घूमता है केवल अपनी जगह पे? तो आपको पता है घूमता है। अगर घूमता है तो क्या लगा वहां पे, टॉर्क। अगर आप मान लो, अब मान लो हमारे पास क्या, आप कोई ढक्कन खोल रहे हो, ढक्कन खोल रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो, तो आपके द्वारा जो फोर्स लगाई जा रही है, उसने ढक्कन को आगे चलाया कि घुमाया? तो आंसर है घुमाया। फिर आपने मान लो किसी पेज को पलटा, तो आपने जो फोर्स लगाई, क्या पेज जो है, क्या आपने जो पेज को पलटा, तो पेज में जब फोर्स लगाई तो वो पेज घूमा कि आगे निकल गया? तो इन सारी सिचुएशंस में जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने कोई नट टाइट करा, आपने किसी पेचकस से, प्लास से किसी नट को खोला या बांधा, जो भी करा, तो आपने क्या लगाया वहां पे, टॉर्क लगाया। तो जब जब हम रोटेशन मोशन की बात करेंगे, जब जब हम किसी बॉडी को घुमाएंगे, तो घुमाने के दौरान हमें याद रखना है कि वहां पे टॉर्क लगाया जा रहा है वो फोर्स ही, लेकिन बोलेंगे टॉर्क। आगे बात समझ में? तो फोर्स के द्वारा अगर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वहां पर हम बोलते हैं उसकी जगह टॉर्क। अगर किसी फोर्स के द्वारा रोटेशनल मोशन या रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो हम वहां पर वर्ड यूज करते हैं टॉर्क। बात समझ में आ गई क्या? तो देखना, टॉर्क क्या होता है। मान लो ये मेरे पास एक 2 डायमेंशन प्लेन है, और एक ये बॉडी है। अब ये बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये याद रखना। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर, आर दूरी पर, ये आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोल दो, या फिर बोल दो पॉइंट ऑफ फोर्स, या फिर पॉइंट ऑफ एक्शन, जो भी अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे।
पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया, अर्थात जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r दूरी पर है। अब जो आपने फोर्स लगाई वो ये रही एफ फोर्स लगाई है आपने। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and perpendicular distance on axis of force from axis of rotation, from axis of rotation. So torque is equal to product of force and perpendicular distance force and perpendicular distance on axis of force from axis of rotation. तो ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारी बॉडी है, ये जो भी बॉडी है, उस बॉडी का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ से r दूरी पर मैंने एक F फोर्स लगाई। ऐसा आप इमेजिन कर लो आपका दरवाजा है, तो दरवाजा यहाँ से फिक्स है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, और जहां आपका हैंडल लगा हुआ है वहां से और एक्सिस तक की दूरी r हो गई। जहां पर आपने फोर्स लगा के दरवाजा खोला उसकी दूरी आपके दरवाजे की एक्सिस से वो क्या कहलाती है मेरे पास? r। अब आपको करना क्या है भाई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स पे परपेंडिकुलर ऐसे तो ड्रॉ होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां से फोर्स को एक्सटेंड कर लेंगे, फोर्स की एक्सिस को एक्सटेंड कर लिया ऐसे। कितना एंगल हो गया? थीटा। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये मान लो कितना हो गया? ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, और ये मान लो सी पॉइंट है। तो टॉर्क बराबर कितना हो गया? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स एफ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? ए बी। और ए बी कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, अगर ये आर है तो ये एंगल के साथ वाला हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये सामने वाला हो जाएगा आर साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया टाउ बराबर एफ इंटू में आर साइन थीटा, और टॉर्क का फॉर्मूला आ गया आर एफ साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला आ गया आर एफ साइन थीटा, ये इसका असली फॉर्मूला होता है। अब अगर हम दूसरी बात करें इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको याद होगा अगर मैं साइन थीटा हटाता हूं तो इनके बीच में आएगा क्रॉस, तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा आर क्रॉस एफ। टॉर्क का फॉर्मूला आ गया आर क्रॉस एफ। इस संडे क्लास रहेगी तुम्हारी, और अगर कल क्या फिर संडे को ही करेंगे। संडे को चैप्टर मैं बहुत सारा पार्ट खत्म करा दूंगा, ये मान लेना। टाइमिंग यार एक बार बात कर लेंगे पर क्लास रहेगी, इस बार कर लेंगे। अगर वैसे काम नहीं है संडे को, पर इस वीक के बाद जो संडे पड़ेंगे ना उसमें काम हो जाएगा, क्योंकि सामान लेकर जाना है, छोटी बहन की शादी है ना, सामान वामान खरीदना होता है, संडे में टाइम मिलता है सबको। इसके आगे का पार्ट संडे को कराऊंगा। तो 8 मार्च को पेपर है खुशी तुम्हारा? खुशी 8 मार्च से पहले करा दूंगा, और अगर मान लो इन केस नहीं भी होता खुशी, मान ले तो सोच कि 8 मार्च तक बोर्ड पे नहीं हो पाया यहाँ पर, तो मैं तुम्हें ना 8 मार्च से पहले जब थोड़ा टाइम बचेगा ना, तो 2 या 3 दिन, हद से 2 या 3 दिन वहां बुला लूंगा, कॉपी पे करा दूंगा, समझा दूंगा, और पेपर से 1-2 दिन पहले तो वहाँ उसमें कोचिंग में बुला लूंगा। 20 मार्च वाले को तो कोई टेंशन नहीं है, मैक्सिमम 10 तक ही होगा, पर उससे पहले भी कोशिश करूंगा। तो खुशी में तुम्हें बुला लूंगा वहां पे, और तुम्हें जो डाउट होंगे वो सब पूछ लेना मेरे से, है ना? बात समझ में आ रही खुशी? 8 मार्च को तुमने मुझे बता दिया, लेकिन बीच में याद दिला देना एक बार। कोर्स जितना होगा यहाँ पर हो ही जाएगा मैक्सिमम तो, लेकिन अगर फिर भी इन केस अगर रह जाता है, मान लो चैप्टर में ज्यादा वो कराने लग जाऊं सारा कुछ हाँ बता दूंगा खुशी, जो तुम्हारे स्कूल वालों ने बताया मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिस तरीके से अभी तुम्हारे बीच क्वेश्चन आए थे ना वो तो मैं करा दूंगा 2-3 क्लास पहले। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।